स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक एडवांस टैक्स यानी पे एज यू अर्न, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ के ऊपर है। इसके परिचय के रूप में मैं आपको बताऊं कि आयकर अधिनियम के अनुसार करदाता से आशय उस व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर चुकाने हेतु दायी हो। व्यक्ति की परिभाषा में हमने देखा कि व्यष्टि शामिल है, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी आदि को शामिल किया गया है। इनकी आय पर कर की दर एवं गणना की व्यवस्थाएं अधिनियम में दी गई हैं। इन करदाताओं को वित्त वर्ष, जिसे गत वर्ष कहा जाता है, की समाप्ति के पश्चात कर निर्धारण वर्ष में वार्षिक आय पर कर की गणना कर आय कर, जिसे स्वयं कर निर्धारण कर कहते हैं, का भुगतान करना होता है। ऐसी कर की राशि यदि 10,000 रुपये से अधिक हो तो आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार करदाता को जिस वर्ष की आय है उसी वर्ष में किस्तों में कर का भुगतान करना अनिवार्य हो जाता है। इसे कर का अग्रिम भुगतान कहते हैं। चूँकि करदाता जिस वर्ष में आय कमाता है उसी वर्ष में कर का भुगतान करता है, इसलिए इस स्कीम को जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना भी कहा जाता है। आयकर सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है। वी नो कि अग्रिम कर की प्राप्ति से सरकार को नियमित रूप से राजस्व प्राप्त हो जाता है, जिससे वे सार्वजनिक व्ययों का समय पर भुगतान करने में समर्थ हो पाती है। व्यष्टि करदाता की दशा में वेतनभोगी कर्मचारी के वेतन में से प्रति माह उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। कुछ अन्य आय के संबंध में आय पर कर की कटौती की जाती है। ऐसे करदाताओं के संबंध में आय कर की देयता तब ही उत्पन्न होती है जब कर देयता TDS की राशि को घटाकर 10,000 रुपये से अधिक हो। अग्रिम कर का समय पर भुगतान नहीं करने की स्थिति में करदाता से धारा 234B और 234C के अंतर्गत ब्याज की वसूली की जाती है। अब हम उन परिस्थितियों के बारे में जानेंगे जब अग्रिम जो टैक्स है चुकाना अनिवार्य नहीं होता है। निम्न दशाओं में अग्रिम कर की देयता उत्पन्न नहीं होती है। पहला पॉइंट, यदि व्यष्टि करदाता की अनुमानित आय पर कर देयता 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो। दूसरा पॉइंट, यदि व्यष्टि करदाता की आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक हो जाए, बशर्ते उसकी आय में व्यापार अथवा पेशे की कर योग्य आय नहीं होनी चाहिए। ये दो परिस्थितियां हैं जब एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी। अग्रिम कर के भुगतान की जो देय तिथियां हैं और देय राशि है उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि वित्त अधिनियम 2016 से पूर्व कंपनी करदाता एवं गैर कंपनी करदाताओं के लिए अग्रिम कर के भुगतान के संबंध में अलग अलग व्यवस्थाएं थीं, परंतु अब सभी प्रकार के करदाताओं के लिए अग्रिम कर की देय राशि एक समान है। करदाता द्वारा व्यापार की परिकल्पित आय का विकल्प चुनने पर ही धारा 44AD के संबंध में अग्रिम कर 4 किस्तों में न चुकाकर एक किस्त में ही 15 मार्च या पूर्व की तिथि को भुगतान किया जाता है। अन्यथा वैसे तो 4 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। जो देय तिथियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं और राशि क्या होगी, देखिए 15 जून या उससे पूर्व देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम 15% आपको चुकाना है, भुगतान करना है। उसके बाद 15 सितंबर या उससे पूर्व देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम 45%, जो पूर्व में हमने 15% चुका दिया है उसको इसमें से कम कर देंगे। उसके बाद 15 दिसंबर या उससे पूर्व देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम 75% पूर्व में भुगतान किए गए अग्रिम कर की किस्तों को कम कर देंगे। 15 मार्च या उससे पूर्व देय अग्रिम कर की राशि का कम से कम यानी पूरा 100% आपको चुकाना है। पूर्व में भुगतान किए गए अग्रिम कर की राशि को या जो किस्तें हैं उनको हम कम कर देंगे। अनुमानित आय एवं अग्रिम कर की जो गणना है वो कैसे की जाएगी, इस प्रोसेस को पूरा समझ लेते हैं कि करदाता अग्रिम कर की देय राशि ज्ञात करते समय वित्त वर्ष की अनुमानित आय की गणना करता है। तत्पश्चात इस अनुमानित आय पर कर देयता की गणना की जाती है। अनुमानित कर योग्य आय एवं अग्रिम कर की गणना की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट,
सर्वप्रथम करदाता के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत सकल कुल आय ज्ञात की जाती है। यदि करदाता की कृषि आय हो तो उसे भी आय में शामिल किया जाएगा। सकल कुल आय में से धारा अध्याय 6A के अंतर्गत धारा 80C से 80U तक की समस्त कटौतियाँ घटा दी जाएंगी जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। इस प्रकार ज्ञात कुल आय में से विशिष्ट आयों को घटाकर उन पर विशिष्ट दरों से आयकर ज्ञात किया जाएगा। शेष आय पर सामान्य दर से आयकर की गणना की जाकर कुल आय कर देयता ज्ञात की जाएगी। कुल आय की राशि में से धारा 87A की कर छूट घटा दी जाएगी। शेष कर देयता पर सरचार्ज एवं उसके बाद स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि जोड़ दी जाएगी। इस राशि में से करदाता को कोई राहत हो तो उसे घटा दिया जाएगा। एंड द लास्ट वन इस के शेष राशि में से यदि उद्गम स्थान पर कर की कटौती हुई हो तो उसे भी घटा दिया जाएगा। बची हुई राशि अनुमानित आय पर अग्रिम कर की राशि है। अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो तो उसे किस्तों में भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद।